हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम W.H. ऑर्डन की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम द शील्ड ऑफ अकीलीस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे 1907 1973 लिखा है, ये इनका डेट ऑफ बर्थ और ये इनका डेट ऑफ डेथ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपकी पोयम है द शील्ड ऑफ अकीलीस, इसको सबसे पहले 1952 में पब्लिश कराया गया था। फिर इसको दोबारा से किसी दूसरे टाइटल के अंडर इसको जो है फिर 1955 में रिपब्लिश भी कराया गया था। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं इसमें कैरेक्टर हो गया आपका निरीड थीटिस, जो कि ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक सी गॉडेस हैं और उनका नाम है यहाँ पे थीटिस, निरीड थीटिस। तो वो क्या करती हैं, वो हेफेस्टस नाम के गॉड से, जो आर्मर मेकर गॉड हैं, आर्मर मेकिंग गॉड हैं, उनको रिक्वेस्ट करती हैं कि इनके बेटे के लिए, जिनका नाम अकीलीस है यहाँ पर, तो वो कहती हैं अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे के लिए ना आप एक आर्मर जो है वो डिज़ाइन कर दो, एक कवच डिज़ाइन कर दो मेरे बेटे के लिए। और ये अकीलीस कौन था? ये एक ग्रीक हीरो था। आपका ये कैरेक्टर जो है वो एक ग्रीक हीरो का कैरेक्टर है यहाँ पे। और वो रिक्वेस्ट करती हैं हेफेस्टस को कि आप जो है मेरे बेटे के लिए एक आर्मर डिज़ाइन कर दो जिससे उसकी प्रोटेक्शन हो सके, इसलिए तो वो डिज़ाइन करा रही है वहाँ पे। तो वो कुछ इमेजेस जो है उस पर शील्ड पे एनग्रेव्ड करते हैं हेफेस्टस। ओके, चलिए देखते हैं क्या हुआ इसमें आगे। शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर फॉर वाइन्स एंड ऑलिव ट्रीज, marble well-governed cities, and ships upon untamed seas. But there on the shining metal, his hands had put instead an artificial wilderness and a sky like lead. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, यहाँ पे ये जो आपकी शी है, ये शी कौन है यहाँ पे? थीटिस के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें जो थीटिस हैं आपकी सी गॉडेस जो हैं आपकी, वो क्या करती हैं, वो हेफेस्टस से रिक्वेस्ट तो करती हैं कि मेरे बेटे के लिए आर्मर बना दें आप। तो वो यहाँ पे क्या करती हैं, वो देखती हैं कि जो ये हेफेस्टस है वो क्या काम कर रहा है, तो उनको इंस्ट्रक्ट करती हैं कि आपको क्या बनाना है, क्या डिज़ाइन करना है। तो वो क्या चाहती हैं यहाँ पर, वो चाहती हैं कि उस शील्ड पे वाइन्स, ऑलिव ट्रीज़, मार्बल वेल गवर्न सिटीज़, मार्बल से बने हुए अच्छे से बिल्कुल सिटीज़ हों, सेटलमेंट्स हो बिल्कुल अच्छे से बने हुए, एंड शिप्स अपॉन अनटेम्ड सीज़, वहाँ पे नेविगेटिंग करते हुए जो है, नेविगेशन करते हुए सीज़ जो है वहाँ पे वो बना दें, बिल्कुल शिप्स बना दें समुद्र पे, है ना। बट देर ऑन द शाइनिंग मेटल, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये तो वो तो ये चाहती थी, ये तो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ बिल्कुल। राइट, उल्टा कैसे हुआ कि वो जो शाइनिंग मेटल था, शाइनिंग मेटल से मतलब क्या, यहाँ पे जो आर्मर था, उस आर्मर पे ये जो चीज़ें चाहती थी वैसा कुछ नहीं हुआ। हिज हैंड्स हैड पुट इंस्टेड, हिज किसके लिए किस यूज़ किया गया है यहाँ पे, हेफेस्टस के लिए यूज़ किया गया है कि उनके हाथों ने जो डिज़ाइनिंग की उस पर, वो जो चाहती थी ऐसी नहीं हुई है। उन्होंने क्या डिज़ाइन कर दिया, उन्होंने डिज़ाइन कर दिया आर्टिफिशियल वाइल्डरनेस एंड अ स्काई लाइक लेड। ऐसा एरिया, एक आर्टिफिशियल कंडीशन जो है हमारे वर्ल्ड की, उसको वहाँ पे वो डिज़ाइन कर रहे हैं। और एक स्काई इन्होंने वहाँ पे दिखा दिया जो ग्रेइश कलर का लग रहा है। ग्रेइश से मतलब क्या है यहाँ पे कि वो सैडनेस को शो कर रहा है, ठीक है, वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट को जो है वो शो कर रहा है यहाँ पे। तो वो चाहती थी कि इस पे शील्ड पे कुछ ट्रेडिशनल इमेजेस जो हैं वो बन जाएं, चाहे आप विनेयार्ड्स कह दो, चाहे ऑलिवुड्स कह सकते हैं, सिटीज़ हों, शिप्स हों सेलिंग करते हुए, इस तरह से वो सारी चीज़ें चाहती है। लेकिन वो बहुत सरप्राइज हो जाती हैं, जब वो ये देखते हैं कि हेफेस्टस ने वो चीज़ें नहीं डिज़ाइन करी हैं जो वो उस पर चाहती थी। नाउ सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं, अ प्लेन विदाउट अ फीचर, bare and brown, no blade of grass, no sign of neighborhood, nothing to eat and nowhere to sit down, yet congregated on its blankness stood an unintelligible multitude, a million eyes, a million boots in line, without expression, एक सेकेंड, expression waiting for a sign। अब सेकेंड स्टेंजा में देखो वो क्या कह रही है यहाँ पे। अब उन्होंने स्काई ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब वो थोड़ा डाउटफुल हो जाती हैं, जो सी गॉडेस हैं वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाती हैं यहाँ पे कि वो जो उन्होंने लेड कलर का, जो उन्होंने ग्रे कलर का वहाँ पे स्काई बना दिया है ना, वो उनको अच्छा नहीं लगा। उनको देख के वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हैं और वो कहती हैं यहाँ पे कि ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की रोशनी में कुछ चीज़ जल जाती है। ऐश देखिए ना आप सबने, राख जो होती है उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रेइश कलर, क्योंकि वो क्या हो गया, सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो ऐसा ही लग रहा है उनको यहाँ पे बिल्कुल। अब वहाँ पे ना तो कोई ब्लेड ऑफ ग्रास, एक घास का तिनका नहीं है, कोई नेबरहुड कुछ भी नहीं है वहाँ पे, एक साइन भी नहीं है किसी भी नेबरहुड का, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पे हाँ कोई बैठ सकता है। उस खाली जगह में बहुत सारे लोग खड़े हैं जो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा उनको थोड़े से ना समझ लग रहे हैं वहाँ पे। मल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि जो पूरी एक भीड़ है। अनइंटेलिजिबल का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा समझ नहीं है वहाँ पे। तो वो गैदर्ड हुए हैं वहाँ पे, सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं उस खाली जगह में। मिलियन आइस, मिलियन बूट्स इन द लाइन। अब ये जो सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, एक्चुअल में कौन है, ये सोल्जर्स हैं।
जिनकी अपनी यूनिफॉर्म है, उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी है, अपने बूट्स पहन रखे, जिनको ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया गया है वहाँ पे, उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस लग रहे हैं वो लोग। और जस्ट वहाँ पे वो क्या वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का कोई फीलिंग नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, वो एक्सप्रेशन लेस हैं बिल्कुल। जस्ट यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं कि हाँ हमें कोई कमांड मिलेगी और देन हम आगे कोई ना कोई हम आगे जो है प्रोसीड करेंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर थर्ड स्टेंजा में। Out of the air, a voice without a face, proved by statistics that some cause was just, in tones as dry and level as the place. No one was cheered and nothing was discussed. Column by column in a cloud of dust, they marched away enduring a belief whose logic brought them somewhere else to grief. अब देखो थर्ड स्टेंजा में यहाँ पे क्या बताया गया है। इन थर्ड स्टेंजा यहाँ पे बताया गया है कि तभी एक आवाज़ आई जिसका कोई चेहरा नहीं था। वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे कोई आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ कोई बोल रहा है और वो कुछ अनाउंसमेंट या कुछ बोल रहे होंगे वहाँ पे। रिकॉर्ड से पता चलता है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड से पता चलता है यहाँ पे कि जिस रीज़न के लिए उनको वहाँ पे इकट्ठा किया गया होगा सारे सोल्जर्स को, वो लॉजिकल होगा, उसमें कोई ना कोई तो बात होगी, इसलिए उनको वहाँ पे इकट्ठा किया गया है। और उसके अलावा कोई खुश नहीं है, कोई बात डिस्कस नहीं की गई है वहाँ पे, आपस में कुछ भी नहीं डिस्कशन, कुछ भी नहीं आया वहाँ पे। जस्ट वहाँ पे बता दिया गया है कि वो जो एक्शन हो रहा है कि जिसके लिए उनको खड़ा किया गया है ना, वहाँ पे वो एक्शन डिज़ायरेबल है बिल्कुल, और जस्ट उसको यहाँ पे बोला गया है। कोई खुश नहीं है, कोई चीज़ डिस्कस नहीं हो रही है, सारे जो सोल्जर्स हैं वो लाइन में खड़े हैं। जब वो एक साथ मार्च करेंगे, एक साथ चलेंगे, तो क्या होगा, जब बहुत सारे सोल्जर्स के पैर एक साथ ऐसे मिट्टी में ऐसे बहुत तेज़ तेज़ साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डस्ट उड़ेगी बहुत ज़्यादा, है ना। तो डस्ट उड़ेगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और इनसे इनको यही चीज़ समझ में आ रही है कि वहाँ पे इसका जो रीज़न है वहाँ पे इकट्ठा करने का, कोई ना कोई तो बात है यहाँ पे। और फाइनली इसका जो एंड है वो किस चीज़ में हो जाएगा, ग्रीफ में ही इसका एंड होना है, मतलब कि कोई ना कोई दुख में इसका एंड होगा, डिसअपॉइंटमेंट जो है इसका एंड यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखो, शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर for ritual pities, white flower garlanded heifers, libation and sacrifice, but there on the shining metal, where the altar should have been, she saw by his flickering force light quite another scene. अब नेक्स्ट स्टेंजा में देख लो यहाँ पे क्या हुआ। नेक्स्ट स्टेंजा में जो निरीट थीटस हैं वो जो है देखती हैं कि वो जो इमेज बना रहे हैं वो किस चीज़ की इमेज बना रहे हैं वहाँ पे, तो वो देखती है ना। तो वो क्या चाहती हैं वहाँ पे, वो सोचती हैं कि यहाँ पे जो हमारे रिलीजियस जो भी हमारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं उनकी कोई ना कोई यहाँ पे जो है इमेज जो है वो बना रहे होंगे। तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हीफर्स का मतलब क्या है, जो यंग काउज हैं उनके लिए यहाँ पे हीफर्स बोला गया है, तो कि उनको फूलों की माला जो है वो पहनाई हुई है। जो वहाँ पे ह्यूमंस वगैरह हैं वो गॉड के ऑनर में कोई ना कोई एक्शन जो है वहाँ पे वो कर रहे हैं, ठीक है। कुछ सेक्रीफाइसेस वहाँ पे जो है हो रहे हैं, मतलब कि जैसे कोई पूजा वगैरह करते हैं तो कि इस तरह से रिचुअल कर दो, ये वाला रिचुअल कर दो, ऐसा वहाँ पे जो है पूरा सीन डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे। उसके अलावा उस शाइनिंग मेटल पे क्या है, उस शाइनिंग मेटल पे वो जो शाइनिंग मेटल है ना वो आर्मर के लिए यूज़ किया जा रहा है बार बार। जहाँ पे अल्टार जो है उसको होना चाहिए, अल्टार क्या होता है, जब हम पूजा वगैरह करते हैं, वेदी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ पे वो झांक के देखती हैं कि वो क्या कर रहा है, हेफेस्टस जो है वो क्या कर रहे हैं। तो इन सारे इमेजेस की जगह पे वो नोटिस करती हैं कि वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, जो हेफेस्टस है उन्होंने क्या कर दिया है। वो एक और सीन देखती हैं दूसरा, वो जो लाइट है फोर्स लाइट जिसको जला के वो यूज़ कर रहे होंगे, जो उनकी लाइटिंग है। तो फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे लिपचिप करना, है ना, बंद होना, जल जाना, ऐसे इस तरह से जो आपका एक्शन है उसको बोलते हैं फ्लिकरिंग। तो इन सारी चीज़ों को वो नोटिस करती हैं यहाँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे जो है नोटिस करती हैं। उसके अलावा जो है एक सेकेंड नीचे आ गए हम थोड़ा, सॉरी, यहाँ पे आइए, ठीक है। तो ये सारे सेक्रीफाइसेस जो हैं वो यहाँ पे देखती रहती हैं कि जो है जैसा वो चाहती हैं वैसा कुछ भी जो है उस चीज़ पे नहीं बन रहा है। यहाँ पे लाइबेशन दिया है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कुछ लोग शराब ऑफर करते हैं भगवान को ऑनर में, तो उसके लिए यहाँ पे लाइबेशन यूज़ किया गया है। आगे देखो, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने यहाँ पे नोटिस किया एक और सीन, और वो सीन क्या था, उस सीन को यहाँ पे देख लेते हैं अगले स्टेंजा में। बार्ब्ड वायर एनक्लोज्ड एन आर्बिट्ररी स्पॉट वेयर board officials launched. One cracked a joke, and sentries waited, for the day was hot. A crowd of ordinary decent folk watched from without, and neither moved nor spoke, as three pale figures were led forth and bound to three posts driven upright in the
ग्राउंड। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं वो थर्ड जो नेक्स्ट स्टेंजा है आपका, कि जब वो ये सब चीज़ें देख रही थी तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जैसा वो चाहती है वैसा तो ड्रॉ नहीं किया है। उन्होंने देखा बार्ब, बार्ब मतलब जैसे कांटे लगे होते हैं ना, फेंसिंग कर देते हैं किसी भी चीज़ की, ऐसी बाउंड्री लगा दी, उसमें कांटे लगा दिए इस तरह से कुछ भी करके, ठीक है, तो उसको बार्ब वायर यहाँ पे बोला गया। एक जगह थी जिसको चारों तरफ से फेंस किया गया था, बिल्कुल ऐसे कांटे वाले वायर से चारों तरफ से उसको फेंस किया गया था। और उसके अंदर कुछ ऑफिशियल्स, कुछ लोग थे, ऑफिशियल्स थे जो आराम कर रहे थे वहाँ पे। और ये जो ऑफिशियल थे ये बोर हो चुके थे। उनमें से किसी ने एक जो है कोई जोक सुनाया, एक जोक क्रैक किया वहाँ पे। जो वहाँ पे संतरी थे वो क्या कर रहे थे, बहुत उनको पसीने आ रहे थे क्योंकि जो दिन था वो बहुत ज़्यादा गर्म था। वहाँ पे एक क्राउड आया, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत ही साधारण सी वॉक में, जो वॉक का जो ग्रुप था पूरा वहाँ पे वो आया पूरा। वो बाहर से ही देखते रहते हैं, ना वो कुछ बोलते हैं, ना ही वो कोई एक्शन लेते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं वहाँ पे। ये जो क्राउड ऑफ ऑर्डिनरी डिसेंट फॉक है ना, ये वहाँ पे जो लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, ना कोई मूवमेंट होता है, ना ही वो कुछ बोलते हैं, दूर से देखते रहते हैं इन सारे लोगों को। तो उसके बाद क्या होता है वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे तीन पेल फिगर्स, फिगर मतलब मैन के लिए यूज़ किया है यहाँ पे, तीन लोगों को लाया जाता है वहाँ पे। और कहाँ तक लेकर जाते हैं, किसी एक ग्राउंड में लेकर आते हैं जहाँ पे तीन पोस्ट जो है उनको ऐसे ज़मीन में गाड़ के खड़ा किया होता है। मान लो कि आपका ये ग्राउंड है, यहाँ पे तीन पोल हो गए इस तरह से, तो इन तीनों पोल के पास जो है उन तीनों लोगों को यहाँ पर लाया जाता है। आगे देखते हैं, द मास एंड मेजेस्टी ऑफ दिस वर्ल्ड, all that carries weight and always weigh the same, lay in the hands of others. They were small and could not hope for help, and no help came. What their foes liked to do was done. Their shame was all the worst could wish. They lost their pride and died as man before their bodies died. अब यहाँ पे क्या किया गया है, नेक्स्ट स्टेंजा में यहाँ पे बोल रहे हैं कि थीटिस जो है इन सारे लोगों को यहाँ पे नोटिस कर रही हैं कि यहाँ पे जो पावर है वो किसके हाथ में, बहुत ही क्रूअल जो वहाँ के रूलर्स हैं उनके हाथ में जो है यहाँ पे पावर है, और वो डिग्रेड कर रहे हैं बाकी के लोगों को। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो दिखाई गई हैं। और इनका जो डिग्रेडेशन है लोगों का, वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन यहाँ पे जो है वो दिखाई देती है। उनका अपना खुद की जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है एज अ सिटीज़न। उनको जो है यहाँ पे इस तरह से तीन लोगों को लाया गया है, ठीक है, दूसरों के हाथों में ऐसे उनको छोड़ दिया है। भाई एक मैन के जो पूरी जान की जो वैल्यू है वो दूसरे के हाथ में रख दी गई है कि कोई किसी को भी मार सकता है ऐसे इस तरह से। तो उनकी जो लाइफ है उसकी कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे दिखाई गई है। अगर वो आशा भी करते हैं इस चीज़ की, अगर वो होप करते हैं कि हाँ हमारी कोई हेल्प करेगा, तो ऐसा वो कर भी नहीं रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो आशा भी नहीं कर सकते हैं और उनके पास कोई हेल्प जो है वो आएगी भी नहीं, ठीक है। उनके जो फूज हैं, मतलब एनिमीज़ जो हैं उनके, जो वो चाहते हैं उनके साथ में वो कर रहे हैं, उनके साथ में उनको बहुत ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी फील हो रहा है। जो लोग हैं वहाँ पे, उनका जो प्राइड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लोगों ने जो है उनका प्राइड जो है, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनके राइवल्स ने, उनके जो एनिमी से बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और मरने से पहले, एक्चुअल में मरने से पहले जो है वो बेचारे कई बार यहाँ पे जो है वो मर जाते हैं। जैसे अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी बहुत इंसल्ट कर दे कोई, तो हम तो वैसे ही हमारे अंदर कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही उन लोगों के साथ में यहाँ पे दिखाया गया कि एक्चुअल में मरने से पहले उनकी बॉडीज़ जो है वो अभी वैसे तो जिंदा है, वैसे तो वो उनके अंदर जान है, बट एक्चुअल में वो बिल्कुल फीलिंग कुछ भी नहीं रहते उनके, कोई भी इमोशंस जो है उनके अंदर वो नहीं बचते हैं। आगे देखो, शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, फिर से थेटिस नोटिस करते हैं कि वो क्या बना रहे हैं। फॉर एथलीट्स एट देयर गेम, मैन एंड वुमेन इन डांस, मूविंग देयर स्वीट लिम्स quick to music, but there on the shining shield, his hands had set no dancing floor but a wheat choked field. अब नेक्स्ट स्टेंजा में फिर से क्या किया, वो फिर से देखते हैं जो थेटिस हैं कि हेफेस्टस जो हैं वो क्या बना रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि वो नोटिस कर, वो चाहते हैं कि यहाँ पे के जो एथलीट्स हैं गेम खेल रहे हो, यहाँ पे इस तरह की जो है वो फिगर्स यहाँ पे बनाए कि वो जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं गेम्स के अंदर। मैन और वुमेन जो है वो यहाँ पे डांस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होगा यहाँ पे। म्यूज़िक के टोन पे जो है वो बहुत रिदम में डांस कर रहे हैं। स्वीट लिम्स का मतलब है यहाँ पे एक तरह से कि बहुत ग्रेसफुली डांस करना, बहुत जल्दी जल्दी जो है वो डांस कर रहे हैं। लेकिन उस आर्मर पे जिस पे वो डिज़ाइन कर रहे थे, वहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया उन्होंने ऐसा, कोई डांसिंग फ्लोर नहीं उन्होंने सेट किया। वहाँ पे उन्होंने क्या बना दिया, एक वीड चोक्ड फील्ड। ये मान लो फील्ड है, और वीड्स का मतलब क्या होता है, वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट। आपने साइंस में भी कभी पढ़ा होगा, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं फील्ड में, उनको बोलते हैं वीड्स। तो ऐसे जो है उन्होंने एक फील्ड बना दिया जिस पे जो पूरा का पूरा किस चीज़ से भरा हुआ है, वीड से यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अ रेग्ड अर्चिन एमलेस एंड अलोन
Loitered about that vacancy, a bird flew up to safety from his well-aimed stone. That girls are raped, the two boys knife a third, were axioms to him who had never heard of any word where promises were kept or one could weep because another wept. अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया नेक्स्ट में। अब यहाँ पे एक बॉय के बारे में बोल रही हैं, बहुत शैतान सा बच्चा है और उसके कपड़े भी जो है बिल्कुल रैग्ड हैं, फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं, कोई एम नहीं है उसका, अकेला है वो बेचारा, इधर इधर उधर वो ऐसे ही भटक रहा है, खाली जगह में जो है वो ऐसे ही इधर उधर घूम रहा है। वो एक बर्ड को देखता है और उस बर्ड पे निशाना लगाता है, उसको पत्थर मारने के लिए जो है वो निशाना लगाता है वहाँ पे, लेकिन पत्थर जो है वो नहीं लगता है बर्ड को। बर्ड इतनी देर में वहाँ से उड़ जाती है, अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से वो उड़ जाती है। गर्ल्स के साथ में गलत करते हैं वहाँ पे जो है इस पिक्चर में डिपिक्ट किया गया है। दो बच्चे जो हैं, दो बॉयज़ जो हैं वो तीसरे को चाकू मार रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने कभी कुछ सुना नहीं था, ऐसा कोई वर्ल्ड उन्होंने नहीं देखा था कि जहाँ पे हमने किसी से प्रॉमिस किया और प्रॉमिस को पूरा किया जा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर एक परेशान है, एक बहुत टेंशन में है, बहुत रो रहा है, तो दूसरा इंसान भी उसके लिए रो रहा है। मतलब लोग अपने अपने में ही जो है यहाँ पे वो लगे जाते हैं कि लोगों को कोई सिंपैथी नहीं होती है दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे लोगों के दुख में दुख में और दूसरे लोगों की परेशानी में। आगे देखते हैं यहाँ पे, द थिन लिप्ड आर्मरर Hephaestus hobbled away. Thetis of the shining breast cried out in dismay at what the god had wrought to please her son, the strong iron-hearted man-slaying Achilles, who would not live long. अब ये इसका कंक्लूडिंग पार्ट है यहाँ पे। तो पोएट जो है वो क्या कहते हैं कि हेफेस्टस जो हैं और जो आर्मर मेकर गॉड है यहाँ पे, वो आराम वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे वो डिज़ाइन करें ना वहाँ से उठ के वो चले जाते हैं। हॉबल्ट का मतलब होता है कि जैसे पैर में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे लेम लोग होते हैं ना, थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम होती है पैर से, तो ऐसे जो है लड़खड़ाते हैं वहाँ से वो चले जाते हैं। अब थीटिस फिर से जो है वो क्या करती हैं, वो देखती हैं कि भाई इन्होंने क्या बनाया है, वो उस आर्मर को जो है वहीं पर वर्कशॉप में, शील्ड को वहीं पर वर्कशॉप में छोड़ के वहाँ से वो चले गए हैं। अब थीटिस जो है वो नोटिस करती हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या इन्होंने डिज़ाइन कर दिया है, तो वो बहुत तेज़ चिल्लाती है, डिस्मे में, डिसअपॉइंटमेंट में, दुखी होकर, परेशान होकर वो जो है क्राई करती है बहुत ज़्यादा थीटिस जो है। और वहाँ पे वो क्या देखती है, क्यों करती है वो ऐसा, कि उनका जो बेटा अकीलीस था, ठीक है, जो एक ग्रीक हीरो था आपका, वो समझ जाते हैं कि वो जो है ज़्यादा अब बहुत लंबे टाइम तक जो है वो जीवित नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा उनको क्यों पता लगा कि जो आपका जो ये हेफेस्टस थे, इन्होंने उस पर वही जो रियलिटी थी वॉर के बारे में, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है ना, कि वॉर जो है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वॉर जो है वो अच्छा नहीं है, उसके जो बाद के रिजल्ट्स हैं, जो कंसिक्वेंसेज हैं उसके, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मान लो किसी एक टीम ने युद्ध जीत लिया, लेकिन बाद में ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हार जाए, जो कंसिक्वेंसेज हैं वो उसके फेवर में ना रहें। तो यहाँ पे हेफेस्टस ने जो सारी चीज़ें ड्रॉ करी थी उनसे बिल्कुल क्लियरली डिपिक्ट हो पा रहा था कि जो अकीलीस है वो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा टाइम तक जो है वो जीवित नहीं रहेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को देखकर जो आपकी थीटिस है, थीटिस, वो बहुत जो है परेशान होकर, बहुत ज़्यादा डिस्मे में आकर जो है वो चिल्लाने यहाँ पे लगती है। ठीक है, तो इस पोएम में जो मेन थीम है आपके हीरोइज़म आप कह सकते हैं, डिवास्टेशन कह सकते हैं, वॉर के क्या रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। तो आई होप आपको जो है पोएम समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।